ये काफी लोगों के मुंह से आपने शब्द सुना होगा, सफलता। लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, कारण क्या है? सफल होना चाहता है हर व्यक्ति, मतलब है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफल होने के लिए जो चीज करनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो ज्यादातर युवा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? उनके पीछे कारण रहता है। आज मैं उन कारणों पे बात करूंगा और सफल ना होने का कारण क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि सफल होने का सफल ना होने का कारण क्या है। एक लाइन में आपको सुना दूं, जिंदगी के रास्ते बड़े अजीब होते हैं, मगर इन रास्तों पर कांटे बड़े शरीफ होते हैं। अक्सर लोग छोड़ देते हैं इन रास्तों पर चलना, मगर ये रास्ते मंजिल के करीब होते हैं। ज्यादातर युवा ये गलती करते हैं कि जब वो सफलता पाने की कगार पर होते हैं तो वो वहाँ अपना जो उनका प्रयास है, उनका एफर्ट है, वो उसको वहाँ छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ सबसे अहम मानी जाती है कि जहाँ जो अंतिम पड़ाव चल रहा होता है, आप वहीं घुटने टेक देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपको लगातार प्रयत्न करना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कारण क्या है कि लोग दुनिया में घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं कि सफल कैसे हो। अरे भाई, सफल होने के लिए सबसे पहले अपने आप से बात करें। गुरु ढूंढते हैं। मैं मानता हूं कि गुरु का एक अस्तित्व जो होता है वो गुरु का ही होता है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर के गुरु को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी अपने अंदर के आदमी से, एकांत में बात करनी पड़ेगी। कभी आपने बात की है? कभी अपने आप से आपने बात की है? नहीं की है। यही कारण है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि आप पहले अपने अंदर झांक के देखिए, आप करना क्या चाहते हैं। जी हाँ, करना क्या चाहते हैं आप, उस चीज पर फोकस कीजिए ना आप। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, 4 दिन बाद मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, फिर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ। एक चीज चुन भाई, एक चीज, और उस चीज के पीछे पड़ जा हाथ धो के। मैं सीधे तौर से बता दूं आपको, एक चीज के पीछे पड़ जाओ और तब तक भागते रहो। विवेकानंद जी ने भी खुद कहा है कि जब तक अपने उद्देश्यों के पीछे दौड़ो तब तक उन्हें प्राप्त न कर लें। ये लाइंस विवेकानंद जी की हैं। दूसरी बात क्या है? एक और कारण है कि सफल ना होने का, कि लोग पहली बात तो अपने जीवन की मंजिल ही नहीं चुन पाते हैं, कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें जीवन में करना क्या है। क्या करना है भाई? पहले तो एकांत में जाओ, अपने आप से बात करो। एकांत में जाओ, अपने आप से बात करो, मेडिटेशन करो, चिंतन करो और समझो कि क्या भाई, क्या करना है तुझे जीवन में। 4 दिन इसके पीछे, 4 दिन उसके पीछे, यार क्या है ये? ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी भाई। कुछ करना है कि नहीं करना है? टाइम ले लो, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लीजिए आप। 10 दिन का टाइम चाहिए, 5 दिन का टाइम चाहिए, 1 महीने का टाइम चाहिए, ले लो। लेकिन एक बार जो चुन लिया वो जिंदगी भर आपको करना है। ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं अब ऑन एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव रहा है, जिंदगी का मेरा जो अनुभव रहा है, मैं उस अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले मंजिल चुनिए। मंजिल चुनो भाई, मुझे ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, क्रिकेटर बनना है, डांसर बनना है, पत्रकार बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, क्या बनना है, उस चीज को पहले आप चुनो। जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उस चीज को आप चुनिए। दूसरी बात यह है कि कभी हमने अपने आप से बात नहीं की। एक टाइम निकालिए, अपने आप से बात कीजिए कि राजा, आखिर तुझे करना क्या है,
और जीवन में क्या करना चाहता है उस पर फोकस कर, उसके पीछे दौड़। कब तक तुझे हासिल नहीं होगा जब एक रस्सी बार बार पत्थर पे खींचने पर उसमें दरारें, उसमें लाइंस पड़ जाती हैं, तो एक कोमल रस्सी जब पत्थर को काट सकती है तो आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। बस यही है कि जब आपकी जीत हो रही होती है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर जाते हैं कि जब आपकी जीत हो रही होती है ना, तभी आप छोड़ जाते हो, वहीं घुटने टेक जाते हो, खत्म, मामला खत्म। वही जगह होती है आपकी सफलता की और वहीं आप घुटने टेक देते हो। यानी यहाँ से यहाँ तक आप चल के आए सफल होने के लिए, और बस थोड़ा सा आगे और चलना था, वहीं आपने घुटने टेक दिए। ये सबसे गलत चीज़ है। आपको रिमाइंड करना चाहिए, इस चीज़ को सोचना चाहिए। मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं खुद गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती, आपके कदम चूमेगी। बस एक बात आपको ध्यान रख लेनी है, क्या? मंजिल चुन लो और रास्ते पर चल पड़ो। मंजिल चुन लो और रास्ते पर चल पड़ो। जब तक चलते रहो तब तक आपको मंजिल न मिले। मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देके समझाता हूं। एक तो होता है कि आपको कितने दिनों में सफलता चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे मिल जाएगी सफलता। नहीं, कई लोगों को जल्दी चाहिए तो कई लोगों को लेट चाहिए। वैसे ज़्यादातर कोई लेट नहीं चाहता है, सभी जल्दी चाहते हैं। तो जल्दी पाने का, सफलता को जल्दी पाने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के द्वारा। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, फोकस। फोकस, जी हाँ, मैं फोकस की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ पर फोकस करने लग जाते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी मिलने लग जाती है, और उस चीज़ पर अगर आप फोकस नहीं करते हो तो आपको वो लेट मिलती है। बस कारण यही है। यानी जब आप एक फोकस लेंस लेते हो, जब आप फोकस लेंस लेते हो और किसी सूर्य के प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करके उस पर प्रकाश डालते हो तो वो कागज धीरे धीरे करके जल जाता है। यानी 5 मिनट के अंदर वो कागज जल जाता है। तो कारण क्या है, सोचा आपने? और उसी कागज को अगर तुम धूप में डाल दोगे, धूप में पूरे दिन पड़ा रहे, जून की महीने की गर्मी में या मई के महीने की गर्मी में, लेकिन वो कागज जलेगा नहीं। जबकि सर्दियों में भी वो कागज जल जाएगा अगर एक फोकस लेंस लेकर सूर्य के प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करके उस पर प्रकाश डाला जाएगा तो 5 मिनट के अंदर, जी हाँ, 5 मिनट के अंदर वो कागज जल जाएगा। तो ये होती है फोकस की ताकत। अगर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कोई भी उद्देश्य हो, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चंद समय में, यानी कम समय में आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। निश्चिंत रहिए, आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। बस अपना एक लक्ष्य, टारगेट निर्धारित कर लो, उस पर चल पड़ो और फोकस करो पूरा, यानी 100%, 100% जितना आपके अंदर है वो सारा डाल दो। सफलता यूं मिलेगी, यूं भाई, यूं चुटकियों में सफलता मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक चीज को चुनना है, वो कुछ भी हो सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हो।